दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि गाय और लक्ष्मी जी का संवाद सुन लिया तो कभी गरीब नहीं रहोगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देख कर के गायों ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। दोस्तों गायों की बात सुनकर के लक्ष्मी जी ने विनम्रता पूर्वक गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा संसार मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। और इसके बाद माँ लक्ष्मी ने फिर कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। अब दोस्तों देवी लक्ष्मी की बात सुनने के बाद में गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसीलिए कभी भी किसी एक जगह नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों के साथ भी एक शाही संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम वहाँ चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानती हैं। दोस्तों गायों के ऐसा कहने पर लक्ष्मी माता ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो, मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका क्या कारण है। यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। दोस्तों ये सब सुनकर के गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर कभी नहीं रुकती, इसीलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं है। तो तुम जहाँ भी जाना चाहती हो वहाँ जा सकती हो। दोस्तों इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी जी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। दोस्तों गायों के द्वारा स्वीकार न करने पर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी अपनी वार्तालाप गायों के साथ में जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम सभी हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर के गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही रखना चाहिए, इसीलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों ही वस्तुएं बहुत ही परम पवित्र हैं। दोस्तों उसी समय माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग्य मेरे जो तुम सबने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी और आज से तुम्हारे मूत्र और गोबर में निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों,
अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। तो दोस्तों उसी दिन से गाय की इन दोनों वस्तुओं यानी मूत्र और गोबर को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि जो भी गायों की सेवा करता है, लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा उसके परिवार के ऊपर बनी रहती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाई दूर हो जाती हैं और उसका जीवन धन धाम से परिपूर्ण होते हुए सुखमय व्यतीत होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।